हेलो दोस्तों, आज का सेशन है हाउ टू यूज फिबोनाची। फिबोनाची बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड टूल है। बहुत ही आसान है एक्चुअली में, लेकिन इसके अंदर कुछ लेवल्स है जिसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गंदे ट्रेड्स या गलत ट्रेड्स ले सकते हैं। ये एक मेरा अभी मैंने रिसेंटली मेरे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं मैं उन लोग को रेगुलर बेसिस पे कुछ टिप्स देता रहता हूँ। हर मंथ का एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे मैं 5-6 स्टॉक्स उनको देता हूँ। तो उसमें से एक स्टॉक है इंडस टावर्स का, आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। ये तो सिंपल चीज है कि कोई भी आसानी से समझ जाएगा, मतलब ले मैन में समझ सके वैसा बना के देता हूँ। तो हमारा काम है फिबोनाची को पढ़ना, तो इसी पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग निफ्टी पे भी इसको ट्राई करते देखेंगे। ओके, सो फिबोनाची यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिब रिट्रेसमेंट सबसे ऊपर है, वो फिब रिट्रेसमेंट का है। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं फिबोनाची के जो हमारे किसी काम के नहीं है। मोस्टली आपको यही यूज करना है फिब रिट्रेसमेंट, इससे सबका सब काम हो जाता है। तो लेट्स सिलेक्टेड, ठीक है, ऑल्ट एफ करेंगे तो भी आ जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे आपके टूल्स के शॉर्टकट्स हैं जिसको आप लोग अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज लाइव मार्केट में हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम टूल के ऊपर जाए, सिलेक्ट करें, ऊपर नीचे करें, ये सब नहीं। तो अगर आपके पास शॉर्टकट्स पता है तो आपका फटाक से हाथ उस पर चला जाएगा। खैर, आते हैं हाउ टू यूज इट। तो दिस इज फिबोनाची, हम लोगों ने फिबोनाची को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी ट्रेंड हमको देखना है कि ट्रेंड अब क्या होने वाला है, रिवर्सल कैसा। फिबोनाची का यूज कहाँ होता है वो मैं आपको पहले बता दूं कि फिबोनाची का यूज होता है कि आपको आगे का ट्रेंड पता चले सके, ठीक है, आपको आगे ट्रेंड कैसा मिलने वाला है वो हमको पता चल सके। सो जैसे कि ये सपोज कीजिए कि ये वाला यहाँ पे लेवल है, तो फिबोनाची क्या कहता है कि भाई पहले सबसे हाईएस्ट पीक को पकड़ लो और सबसे लोएस्ट पीक को पकड़ सको। तो अगर हमको यहाँ से चेक करना है तो यहाँ का हाईएस्ट पीक और यहाँ का लोएस्ट पीक पकड़ेंगे, या फिर यहाँ से अगर पूरा का पूरा पकड़ना है तो यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक का लो पीक इसको पकड़ो। तो खैर चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले वाला, ठीक है, सबसे बड़ा वाला। सो दिस इज हाईएस्ट पीक एंड दिस इज द लोएस्ट पीक। ओके, सो लोएस्ट पीक तक हम लोग इसको लेके चले गए। ओके, कंप्लीटली पूरा कवर कीजिए तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कैसे हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाईएस्ट पीक एंड दिस इज द लोएस्ट पीक। ओके, ये बाकी मैं ट्रेंड लाइन वगैरह हटा देता हूँ सो दैट आप लोग को आसान हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैं आपका ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। सो दिस इज ओके, ये भी हटा देता हूँ, आप लोग को देखने में समझने में आसान हो जाएगा। ठीक, तो हाईएस्ट पीक को मैंने लोएस्ट पीक से ट्रेस करा दिया। ओके, लोएस्ट पीक और थोड़ा सा नीचे है, इसको और थोड़ा सा नीचे। दिस इज द लोएस्ट पीक, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। सो दिस लेवल नाउ बिकम्स एक क्या कह सकते हैं बाउंड्री वॉल हो गया, ठीक है, अपर जोन लोअर जोन। अब इस जोन के अंदर क्या फ्लक्चुएशंस होने वाली है या कहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, मोमेंटम किस डायरेक्शन में आने वाली है, वो सब आप लोगों को पता करना है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे कि कहां पे आपका रिवर्सल हो रहा है। तो ये एक रिवर्सल का पॉइंट है। ओके, फर्स्ट रिवर्सल तो यहाँ पे हुआ था, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी राइट नाउ यहाँ पे है तो हम लोग इस रिवर्सल को देख रहे हैं। ये पॉइंट से रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हुआ, फर्स्ट लेवल है 0.236 का, ठीक है। ये होता है मतलब मार्केट थोड़ा सा एक मोमेंटम ले रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बना के रखा होगा वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करें। सपोज कीजिए कि भाई मार्केट नीचे गिर रहा है, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने बाय का पोजीशन बना के रखा होगा, तो उनको लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, अब ये सस्ता हो जाएगा, अब ये बाय कर लो, तो बाय कर रहे हैं तो इसके बाद रिवर्सल आना चाहिए। बट इन केस रिवर्सल फेल होती है तो यहां तक जाके वो रिवर्सल वापस से बैकआउट कर जाएगा, भाई नहीं अब नहीं इतना नहीं। नेक्स्ट लेवल है 0.382 का, ठीक है। ये एक ऑप्टिमम लेवल माना जाता है। अगर कोई भी ट्रेंड के बाद रिवर्सल होता है और 0.382 तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब है कि लोग उसके अंदर आ रहे हैं और ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। होगी नहीं होगी ये आगे की बात है, लेकिन हो सकती है, ये हम लोग को कंफर्म हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो लेवल है उसको कहते हैं 0.5 या आधा वाला लेवल, ठीक है, हाफ का लेवल हो चुका है। ठीक है, तो हाफ का लेवल अगर इसने ट्रेस कर लिया तो समझ लीजिए अब ट्रेंड कंफर्मली आगे जाने वाली है। ठीक है, कंफर्मली 0.5 का मतलब ये कंफर्मली आगे जाने वाली है। आप देख सकते हो 0.5 पे कितना बड़ा कैंडल बना है, 0.3 पे इतना बड़ा कैंडल नहीं बना, लेकिन 0.5 के ऊपर इतना बड़ा कैंडल बना। दैट मींस कि भाई यहाँ पे ट्रेंड कंफर्मेशन हो चुका है, भाई अब आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला लेवल माना जाता है वो है 0.68 का, ठीक है, 0.618 का। ये लेवल माना जाता है कि यहाँ से फिर ट्रेंड अप ट्रिक निकल गई। अब इसके बाद ये रिवर्सल वगैरह कुछ नहीं होने वाला, अब ये जाने ही वाली है, इसका कोई मतलब अब तोड़ नहीं है। अभी ये वापस से पूरा रिवर्सल ले चुके हैं, अब ये नीचे नहीं आएगी। अब यहाँ पे रीटेस्टिंग वगैरह हो सकता है, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगी, यहीं से अपसाइड निकल जाएगी। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब 0.618 को ब्रेक कर दिया तो समझ लीजिए ये वापस नहीं आएगी, अभी आगे ही जाने वाली। दैट इज व्हाई मैंने इस इंडस टावर्स को बाय करने के लिए बोला है लॉन्ग टर्म के लिए। क्या इसको बाय करके रख सकते हैं। अभी राइट नाउ 375 के रेंज में चल रही है, लगभग 400 के आसपास इसको हम बाइंग कर सकते हैं और फिर यहाँ से हम लोग इसको 600-700 तक हम लोग इसको ट्रेस करने वाले। ठीक है, खैर वो तो दूसरी बात हो गई, जिनको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना वो उनके लिए, लेकिन आप लोग के लिए जो था वो मैंने आपको बताया। आइए चलिए इसको निफ्टी पे ट्राई करके देखते हैं, निफ्टी पे कैसे इसको हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी, ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी बहुत लोगों को पसंद है, बैंक निफ्टी हम लोग करते हैं। सो बैंक निफ्टी में पहले तो कैंडल हम लोग 3 मिनट का कर दिया। ओके, इसको फुल्ली
डेटा स्क्रीन पे कर दे। ओके, अब देखिए बैंक निफ्टी ने लास्ट की जो क्लोजिंग दी है, तो उसके बाद क्या होने वाला है, मतलब 28 जून का जो क्लोजिंग है उसके बाद क्या होने वाला है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मापने की कोशिश करें। अब ये है क्या है, डाउनफॉल है, ठीक है। एक बार इसका वॉल्यूम वाला हटा देता हूँ, उसके बाद आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ओके, वॉल्यूम का है, ठीक है, तो हटा दिया। अब फिबोनाची हमने लिया, ये लेवल पकड़ा सबसे हाईएस्ट लेवल, वहां से हमने इसको लोएस्ट लेवल तक लेके चले गए। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं छोटे छोटे कैंडल्स बना है, इसका मतलब ये है कि अभी भी इसके अंदर वीकनेस बनी पड़ी है, ठीक है। सो अगर मार्केट चालू ही रहता, इसके बाद भी अगर मार्केट कंटिन्यू करता, तो मार्केट यहाँ से और फॉल देता। अब चूंकि मार्केट बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, तो जरा चांसेस कि मार्केट में जो यहाँ पे ट्रैप लोग फंसे पड़े हैं, जो ट्रैप्ड है यहाँ पे, जिन्होंने बाय करके रखा है कि हाँ मार्केट अपसाइड में जाने वाला है, तो उनकी वजह से मार्केट अपसाइड ओपनिंग कर दे, ठीक है। मंडे की जो ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, वो अपसाइड हो जाए, 1 जुलाई की ओपनिंग अपसाइड हो जाए, और फिर उसके बाद मार्केट या तो रिवर्सल या फिर अपट्रेक वैसा ले। ओके, ठीक है, वापस से एक बार और कोई जगह पे ट्रैक करके इसको 15 मिनट पे या 5 मिनट पे करके देखते हैं, तो और हमको अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेट्स फर्स्ट रीड दिस वन। ओके, 5 मिनट पे करते हैं, 5 मिनट पे ज्यादा हम लोग को ट्रेंड ही पता चलेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये हमारा पीक था, वहां से लोएस्ट मोस्ट पीक। अब देखिए यहाँ पे 0.68 को इसने ब्रीच किया, लेकिन होल्ड नहीं किया, वापस से ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, जो हम लोग कहते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे होल्ड नहीं किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन होल्ड नहीं किया, तो इसके बाद ये फॉल आ गई। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप अगर ट्रेंड में होते, अगर आप यहाँ पे होते, तो एक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, हम लोग इसके अंदर एंट्री पोजीशन बनाते हैं, और यहीं पे नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस लगा के आप इसको आगे तक लेके जाते, टारगेट वगैरह सेट कर देते, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत हुआ, तो यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप बच जाओगे बड़ा लॉस करने से। और अगर क्या बोलते हैं यहाँ से ट्रेंड आगे निकल जाता है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब यहाँ से 0.6 के लेवल से आपको पूरा का पूरा यहाँ तक राइड करने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब 300-400 पॉइंट का आपको पूरा प्रॉफिट मिलता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इतना भी टफ नहीं है, लेकिन इसको बना के लोग ऐसा मतलब इतना डरावना बनाया था कि हाँ फिबोनाची बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बट इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। एकदम सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, उल्टा भी होता है, लेकिन वो हम लोग किसी और सेशन में देखेंगे कि उल्टा कैसे किया जाता है। होप का तो आपको समझ आएगा कि भाई एक ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेंड क्या था, फॉलिंग कर रहा था मार्केट, तो फॉल का हमने राइज और फॉल दोनों भी ये कर लिया, और फिर उसके बाद हमने ट्रेस किया, अभी अपसाइड तक गया, ठीक है। अब चलिए एक गिरने वाला भी ले लेते हैं, मतलब फॉलिंग मार्केट था, अब राइजिंग मार्केट का ले लेते हैं। ओके, तो राइजिंग मार्केट में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। लेट दिस फिबोनाची कंफ्यूजन नाउ। तो कहीं पे अपटिक वाला मार्केट, ठीक है, ये फॉलिंग वाला हम लोगों ने देखा, अब हम लोग अपटिक वाला देखते हैं। तो दिस इज अपटिक वाला मार्केट, ये इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करें, नीचे से अपसाइड वाला, ठीक है, नीचे से अपसाइड वाला। हालांकि यहाँ पे ट्रेंड इतना मजबूत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक दिख रहा है कि यहाँ साफ साफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ट्रेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, अपटिक लिया, ठीक है, अपटिक लिया, और फिर उसके बाद ये हमारा 0 लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने 1 ड्रॉ किया, अब ये पूरा रिवर्सल लेता है, रिवर्सल लेके कहाँ तक आता है, 618, आप लोग देख रहे हैं 618 तक आता है। 618 तक आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अप साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे की तरफ आपका टारगेट लगा के हम लोग इसके अंदर एंट्री पोजीशन बनाएंगे। फॉल्स हुई, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि भाई 618 से रिवर्सल लिया, 618 से रिवर्सल लिया, तो फिर लंबा रिवर्सल जाएगा। तो रिवर्सल पूरा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ, और पूरा का पूरा पैसा जिसने मतलब जो भी शॉर्ट करना लॉन्ग करना चाहेगा वो इस पोजीशन से बस यहाँ पे अपना एंट्री पोजीशन बना और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखो, और धड़ाक पूरा का पूरा पैसा उसके जेब में, ठीक है। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप लोग वहां पे आइए, मुझसे बातें कीजिए, क्या आप लोग को इश्यूज है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर। आप लोग के साथ हर हफ्ते जुड़ने का यही मेरा प्रयास है। इस सीरीज को मैं बारी बारी कर करके हर एक टूल्स को बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा, अच्छे तरीके से समझा दूंगा, सो दैट आप लोग को कोई भी डाउट्स वगैरह ना रहे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग को 1 to 1 सिखाऊं, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोग का पूरा जो चीजें हैं अच्छी तरीके से 0 to 1 तक का पूरा पढ़ा दूंगा। स्टॉक मार्केट, उसके लिए आप लोग को इंस्टाग्राम पे जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को लिंक दिखाया था, उसमें आप लोग आ जाइए, मुझे डीएम कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा जल्द से जल्द। ओके, मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ट्राई करते रहिए। ये बहुत अच्छा टूल है, इसको रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आप इसमें हर एक अच्छा चीज कर पाओगे। मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।